राधे कृष्ण। दशम दशकम सृष्टि भेद वर्णन। हे श्री कृष्ण, उसके बाद आपकी कृपा से जिनका बल बढ़ा हुआ था वे पद्म जन्मा ब्रह्मा जीव शरीरों की रचना करने लगे। उन्होंने वृक्ष आदि स्थावरों, त्रियग योनि वालों की विभिन्न जातियों, मनुष्य समुदायों तथा अनेक विध देवों की रचना की। उसके बाद उन्होंने मिथ्याग्रह अर्थात आत्मा से भिन्न प्रपंच के अस्तित्व की प्रतीति, अस्मिमति अर्थात अस्मिता, शरीर आदि में अहमताभिमान, राग अर्थात आसक्ति, विकोप अर्थात घृण आदि के अपहरण करने वाले पर क्रोध, तथा भीति अर्थात उपभोग्य पदार्थों के व्यय नाश जनित भय, यो 5 प्रकार की अज्ञान वृत्ति का निर्माण किया। उसके बाद प्रभुत तामस पदार्थों की रचना से उनका मन क्षीण हो गया। तब वे आत्म शुद्धि के लिए आपके चरणों का ध्यान करने लगे। आपके चरण स्मरण से जब उनका मन शुद्ध हो गया तब उन्होंने पुनः सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को अपने मन से उत्पन्न किया। उसके बाद जब ब्रह्मा ने उन्हें सृष्टि क्रम में नियुक्त करने के लिए प्रेरित किया तब उन सब ने उनके उस आदेश रूप वचन को अंगीकार नहीं किया, क्योंकि वे तो आपके पाद पद्मों की भक्ति के रसिक थे। इस प्रकार जब ब्रह्मा आज्ञा भंग होने से उत्पन्न हुए अपने प्रबल कोप का निग्रह कर रहे थे, उसी समय उनके भ्रू मध्य से मृड देवता ने जन्म लिया, जो आपके ही एक अंश है। कहते हैं जन्म लेते ही वे हा विरिंच मेरा नामकरण तथा स्थान निर्धारण करो, यों कहकर रोने लगे। इसी कारण उनका नाम रुद्र हुआ। तब आपके प्रेरित हुए ब्रह्मा ने विभिन्न रूपधारी 11 नाम वाले रुद्रों का विधान किया और फिर उन्हें 11 प्यारी पत्नियां देकर उतने ही 11 स्थान भी प्रेरित किए। उसके बाद उनको आदर पूर्वक प्रजा की रचना के लिए नियुक्त किया। उस समय रुद्र द्वारा उत्पन्न किए गए भयावनी आकृति वाले रुद्र समूहों से त्रिलोकी व्याप्त होने लगे, जिससे ब्रह्मा का मन भयभीत हो गया। तब आपकी प्रेरणा से ब्रह्मा ने रुद्र से यूँ कहा, बस तुम ऐसी प्रजा की सृष्टि मत करो, बल्कि लोक हित के लिए तपस्या में लग जाओ। भगवान उसके बाद सृष्टि रचना के प्रेमी उन ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, कर्तुमणि, पुलस्त्य, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और आपके चरणों के दास श्री नारद उत्पन्न हुए। उसके बाद ब्रह्मा ने धर्म आदि की तथा प्रजापति कर्तम की सृष्टि की। फिर सरस्वती की रचना करके वे काम के वशीभूत हो गए। तब आपके द्वारा प्रेरित सनक आदि एवं दक्ष आदि अपने पुत्रों के समझाने से वे ज्ञान का परित्याग करके उस काम से निवृत्त हो गए। उन चतुर्मुख ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से वेदों, पुराण समूहों तथा समस्त विद्याओं को प्रकट कर अपने मरीचि आदि पुत्रों में स्थापित कर दिया। फिर भी जब उन्हें प्रजा की वृद्धि होती नहीं दिख पड़ी तब उन्होंने आपके चरण कमल का आश्रय लिया। उसके बाद प्रजा वृद्धि के उपाय को जानकर ब्रह्मा अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करके एक भाग से मनु और दूसरे से उनकी पत्नी शत्रुपा के रूप में स्त्री पुरुष भाव को प्राप्त हो गए। हे श्री कृष्ण, यो उन मनु शत्रुपा रूप द्वारा मनुष्य कुल की वृद्धि करते हुए आप मेरे रोगों का नाश कीजिए। इति सृष्टि भेद वर्णन दशम दशकम समाप्तम। राधे कृष्णा।